आज हम बना रहे हैं लाजवाब बीफ पुलाव या बिरयानी भी कह सकते हैं, जो नरम और जूसी बीफ, खुशबूदार चावल और परफेक्ट मसाले, जिसे खाएं और दिल खुश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा पुलाव या बिरयानी। यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हाई क्वालिटी चावल से आपको बिरयानी पुलाव बनाना सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल कम क्वालिटी और सस्ते वाले चावल से पुलाव बनाना। इस तरह रंगीन बीन बिरयानी या पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड फास्ट पकवान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्चें, बदियान के फूल है, जावित्री है, जायफल है, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और तेज़पात है और दालचीनी है। इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1-1.5 मिनट इसको क्रैकल करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 मिनट फ्राई करेंगे या इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और फिर इसमें डालेंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इस तरह बारीक काट लिया है लंबाई में। तो इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ को मैंने 1 दिन पहले ही थोड़ा सा लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालकर इसको कुकर में डालकर 2 सीटी आने पर अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये तकरीबन 99% गला हुआ है, सॉफ्ट है। तो बस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अभी इसमें डालेंगे, ऊपर से कवर करेंगे, ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसको हल्का सा हिलाएं झुलाएंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने इस तरह काट रखे हैं। तो इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर दें। साथ ही शामिल करेंगे मिक्स मसाले, जिसमें है 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टेबलस्पून भुनी कुटी सौंफ और 2 टेबलस्पून ही भुना कुटा जीरा है, जिनको दरदरा कूट लिया था और इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही चाइनीज़ नमक है। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर, क्योंकि इसमें पानी है और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। मीट को मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप फेंटा हुआ दही का आपने लाजमी यूज़ करना है और साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक मैंने अभी तक इसमें शामिल नहीं किया था, अभी मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल किया है। अगर आपको टेबलस्पून से समझ ना आए नमक की, तो आपने फुल चावलों के लिए 1 मुट्ठी भर के नमक की डाल देनी है। बस फुल 1 मुट्ठी भर के आपने नमक की डाल देनी है, पूरा नमक बैलेंस हो जाएगा। इस स्टेज पर हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। मज़ीद मैंने इसको हिलाया जुलाया नहीं है ताकि बोटियां मज़ीद टूट ना जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई और 1 लेमन था, इस तरह मैंने स्लाइसिस में काट के शामिल कर दिया है। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 7.5 गिलास पानी। तो मैंने चावलों को 4 गिलास से नाप लिया था, 2 किलो चावल थे तो 8 गिलास पानी जाना चाहिए, डबल पानी जाता है। लेकिन मैं इसमें शामिल करूँगी 7.5 गिलास, थोड़ा पानी कम शामिल करना चाहिए ताकि चावल अच्छे से बनकर तैयार हों। और साथ ही शामिल करेंगे धनिया पुदीना 1-1 मुट्ठी और 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक इसमें और शामिल कर दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। नाउ गाइस, जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे, जिसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखा हुआ था। पानी इसका सारा हमने निकाल दिया है। ये देखें बिल्कुल टोटा चावल हैं, कम क्वालिटी के चावल हैं और बस आधा घंटा पहले आपने इनको भिगो के रखना है और फिर इस तरह उबलते हुए पानी में शामिल कर देना है और आपने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। हल्का सा हिला देंगे और हाई फ्लेम पर पकाएंगे, आपने लो या मीडियम फ्लेम नहीं करनी। ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी हाई फ्लेम है। तो अभी बस जब इसके बड़े बड़े से इस तरह बबल्स बनने लग जाएंगे, इस तरह बुलबुले से बनने लग जाएंगे, तो हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी कम करेंगे ताकि चावल नीचे नहीं लगें। इस तरह इसको थोड़ा सा हिलाएंगे
जब तक इसका पानी ड्राई होता है तो साथ में आपने एक तवे को भी अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। इस स्टेज पर हम इस पे डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून जायफल, जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर। इस तरह इसके ऊपर आपने डाल देना है अच्छी खुशबू के लिए। यहाँ पर मैंने 3 कलर ले लिए हैं, एक टेबल स्पून में मैंने मिक्स कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर डाला है थोड़ा लाइट सा, और येलो कलर डाला है थोड़ा डार्क सा। ये बेसिकली रेड कलर है लेकिन आपको मेहरून सा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था तो मैंने बोला खुद ही खाने हैं, जाने दो। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर तीनों कलर्स के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दिया था। और फिर इसके ऊपर मैंने डाले हैं ये वाले गोल्डन ऑनियन जो मैंने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे, और इस तरह एक चम्मच की मदद से होल कर देंगे ताकि जो भी इसकी स्टीम हो इक्वल होके ऊपर नीचे लगे। और जब पुलाव का पानी ड्राई हो रहा था तो ऊपर सारा ऑयल और चर्बी आ गई थी, तो मैंने इस तरह चर्बी और ऑयल जो था मैंने इस तरह निकाल लिया ऊपर इस तरह डालने के लिए, ताकि एक एक चावल खिला खिला सा बने। तो इस तरह ऊपर से ऑयल डाल देंगे। अगर ये नहीं हो तो आप प्याज़ों वाला ऑयल भी डाल सकते हैं, जिसमें आप प्याज गोल्डन करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो इसको कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनकर रेडी है। यकीन माने ये इतना टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हुआ था। जो भी खा रहा था इसको, जो एक प्लेट खा रहा था तो उसने 2-2 प्लेटें खाई। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हुआ था, वो भी बिल्कुल सस्ते चावलों से, कम क्वालिटी वाले चावल बनाकर हमने तैयार किए थे, वो भी इतने मज़ेदार इतने फ्लेवरफुल से। तो गाइज चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये पुलाव, ये बिरयानी भी कह सकते हैं, कलरफुल सी रंगीन बीन सी। अगर आप चाहें तो कलर ना डालें, स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा कलरफुल सा पुलाव बनाऊं तो मैंने इसमें कलर्स ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो सादा भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये बीफ पुलाव बनकर रेडी होता है। इसके साथ ही गाइस फटाफट बता दें आप कहां कहां से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। अगर आपको ये बीफ पुलाव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। और ऐसी ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए फास्ट पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।